Dear students, dear viewers, welcome again. And the lesson we have been going through is 3 questions, and the lesson is from your class 7th English textbook by J.K. Bose. तो लेसन का कुछ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक हमने देख लिया कि जो ये किंग है ये एक हर्मिट के पास चला जाता है और उससे अपने प्रश्न अपने सवाल पूछता है, लेकिन उसी टाइम जो हर्मिट है वो उससे कह रहा है हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट। जो हर्मिट है वो उससे कह रहा है कि हमारी तरफ कोई दौड़ के आ रहा है, कोई चला आ रहा है। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। जो एक किंग है इसने जब मुड़ के देखा और उसने देखा कि एक बंदा उनकी तरफ आ रहा है। अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, रनिंग टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ के आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। इसने अपना हाथ जो है अपने हाथ वो अपने पेट पे रखे हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून रिस रहा है, जिससे खून टपक रहा है। वैन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। और जिस टाइम ये बादशाह के सामने पहुंच जाता है ये बंदा है, ही फेंटेड, वो बेहोश हो जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे गिर जाता है। फेंटेड मीन लॉस्ट कॉन्शियसनेस, जो बेखुद या बेहोश हो जाए। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन इज क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज अमाउंट इन हिज स्टमक। जो बादशाह हैं और जो ये हर्मिट हैं ये इस बंदे के कपड़े हटा देते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उसके जो स्टमक या एब्डोमेन पे बहुत बड़ा एक घाव देखते हैं, एक जख्म देखते हैं। द किंग वॉश एंड कवर्ड विद इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। जो बादशाह है वो इसके इस जख्म को धो देता है और इसको फिर अपनी रुमाल से कवर करने की कोशिश करता है, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसका जो खून है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। जो बादशाह है वो इसके ज़ख्म को फिर से ड्रेसिंग करता है, रेड्रेस करता है, एंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और आखिरकार उसकी जो ये ब्लीडिंग है जो हो रही थी, दैट मीन्स इट हैज़ स्टॉपड, उसका ये खून रिसना या टपकना ये बंद हो जाता है। रेड्रेस्ड मीन्स ड्रेस्ड अगेन। द मैन फेल्ट बेटर, ये जो आदमी है इसकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उससे ये कहता है कि आप मुझे कुछ खाने को दो या कुछ पीने को दो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, जो बादशाह है वो ताज़ा पानी लेके आता है, एंड गेव इट टू हिम, और उससे वो पीने के लिए दे देता है। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, लेकिन इस टाइम तक आते आते सूरज गुरूब हो जाता है। एंड द एयर वाज कूल, और जो एटमॉस्फेयर में उसमें थोड़ी ये एयर जो हवा है, माहौल है, वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। ये जो बादशाह है ये इस हर्मिट की वजह से इस जख्मी आदमी को हट में ले जाता है और लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पे डाल देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। ये जो बंदा है ये अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। लेकिन जो बादशाह होता है वो भी बहुत ज़्यादा थका होता है ड्यू टू दिस वॉक, क्योंकि उसको आज पैदल चलना पड़ा है, एंड वर्क, और उसको काम करना पड़ा है, ज़मीन जूतनी पड़ी है। ही हैड डन, जैसा कि उसने किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी फ्लोर पे नीचे बैठ जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात वहीं पे सोता रहता है। वैन ही अवोक, लेकिन जब वो अगली सुबह बेदार हो जाता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or the see who the strange bearded man lying on the bed was। उसको ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि वो कौन है, और जो ये दाढ़ी वाला जो ये बंदा है जो इसके सामने सोया हुआ है वो कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। ये जो दाढ़ी वाला बंदा है ये उससे कहता है फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर दो। सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, इस दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, उसने जब देखा कि बादशाह बेदार हो चुका है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, बादशाह ने कहा आई डोंट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं आपको किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ, आपने क्या गलती की है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, इस बंदे ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ।
I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. इसने कहा कि मैं वो बंदा हूँ जिसने कसम खाई थी कि आपसे इंतकाम लेगा, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरी भाई की जान ली थी, एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को हड़प किया था, उसको सीज किया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. उसने कहा कि मैं जानता था जब आप इस हर्मिट के पास तनहा चले गए थे, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने अपना जो इरादा किया था या एक प्लान सा बनाया था कि जब आप वापस लौटोगे तो मैं उस टाइम आपको कत्ल कर दूंगा, आपको मार दूंगा. बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपनी हाइडिंग प्लेस से, जहाँ मैं छुपा हुआ था, वहाँ से बाहर निकला. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं अपने आपके बॉडी गार्ड के पास आ गया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे जैसे तैसे भागा. बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, लेकिन अगर आपने मेरी ज़ख्मों की ड्रेसिंग न की होती, उन पे मरहम पट्टी न की होती, तो मैं मर जाता. आई विश टू किल यू, मेरा इरादा था कि आपको मार दूं. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन बदले में आपने मेरी ही ज़िंदगी बचाई. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. इस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि अब अगर मैं ज़िंदा बच गया, मैं आपको जो सबसे एक वफ़ादार नौकर के तौर पे आपकी खिदमत करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने औलादों से भी उनको भी यही ऑर्डर करूँगा कि वो भी आपके लिए ऐसा ही करे. फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी. बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उसकी अपने दुश्मन के साथ सुलह हो गई सो ईजली, इतनी आसानी से. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, एक तो उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप भी हो गई, ये सुलह भी हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि वो बंदा अब इसका दोस्त बन गया. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. बादशाह ने खाली उसको माफ़ी नहीं किया, बल्कि उससे ये भी कहा कि वो अपने नौकर चाकर और अपना जो डॉक्टर है, उसका हकीम है, उसको भेजेगा जो उसकी लुक आफ्टर, उसकी देखभाल करेगा. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने इस बंदे से वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको वापस कर देगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. जो ये wounded man है, उसको वहीं पे छोड़ के जो बादशाह है वो इस हट से बाहर निकला, एंड looked around for the hermit, और इस hermit को ढूंढने लगा, इस राहिब को ढूंढने लगा. यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे यहाँ पे है सीज्ड. सीज्ड मीन टुक बाय फोर्स, ताकत के ज़रिए कोई चीज़ किसी से छीन लेना. एंड देन देयर इज़ फेथफुल. फेथफुल मीन लॉयल एंड ट्रू, जो वफादार हैं और जो सच्चा है. तो जब जो बादशाह हैं वो इस कुटिया से, इस हट से बाहर निकला, बिफोर गोइंग अवे ही शुड वांट्स मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. जाने से पहले उसने कहा कि एक बार इस हर्मिट से पूछ ही लूँ कि मेरे सवालों का जवाब दोगे कि नहीं. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज़, जो ये हर्मिट था वो अपनी नीज़ पे, घुटनों पे बैठा हुआ था. सोइंग सीड्स इन द बैड्स, वो इन बैड्स में जो उसने, इन दोनों ने एक दिन पहले जो उन्होंने वो प्रिपेयर किए थे, जूता था या उनमें खुदाई की थी, तो उसमें वो अब उन पैचेस में वो अब कुछ सो कर रहा था, कुछ बीज डाल रहा था. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले उन्होंने जिसकी डिगिंग की थी, जिनको प्रिपेयर किया था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, जो ये बादशाह है वो इस हर्मिट के पास, इस मॉन्क के पास, इस साधु के पास चला गया. एंड सैड, और उसे कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन इज वाइज मैन. उसने कहा कि आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब दो, वाइज मैन, क्योंकि आप बहुत ही अक्लमंद इंसान हो. जो हर्मिट था उसने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. उसने कहा कि आपके सवालों के ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ. सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. जो अभी तक वैसे ही नीचे की तरफ झुका हुआ था, एंड लुकिंग अप एट द किंग, उसने ऊपर बादशाह को देखा, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो इसके सामने खड़ा था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. बादशाह ने कहा कि कैसे मेरे सवालों का जवाब दिया गया है, आप कैसे ये कह सकते हो, इसका क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि आपने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे. इस हर्मिट ने कहा कि अगर आपने
पिछले दिन मुझ पे तरस नहीं खाया होता और ये जो बेड्स मैंने प्रिपेयर किए हैं इसमें अगर आपने डिगिंग न की होती, इनमें वो खुदाई न की होती, यू वुड हैव गॉन अवे, आप उसी वक्त चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर वो बंदा, फिर ये दाढ़ी वाला बंदा जो था ये आप पे उसी वक्त हमला कर देता एंड यू वुड हैव विशड यू हैव स्टेड विद मी, और उस टाइम आप विश करते कि आप मेरे पास ही क्यों ना रुके थे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसलिए जो आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त क्या है, तो वो टाइम था जब आप इन बेड्स को, इन पैच को, इस ज़मीन को खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस टाइम में आपके लिए सबसे अहम आदमी था, इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो मेरे को फ़ायदा पहुंचाया, डू मी गुड एंड दिस वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, ये उस वक्त आपका सबसे अहम काम था और मैं आपके लिए सबसे अहम आदमी था और वह वक्त आपके लिए सबसे अहम वक्त था। आफ्टर वर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब ये आदमी हमारे पास दौड़ के चला आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उस वक्त सबसे अहम वक्त, उस वक्त सबसे अहम टाइम यही था जब आप उसकी केयरिंग कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड, क्योंकि अगर आपने उसके ज़ख्मों की ड्रेसिंग न की होती, उस पर मरहम पट्टी न की होती, ये आदमी मर चुका होता विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपसे सुलह किए बगैर या आपसे माफ़ी मांगे बगैर ये आदमी मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए ये उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था, सबसे अहम आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए उस वक्त जो किया वो उस वक्त सबसे अहम काम था। दैट मीन्स आपने उसकी ड्रेसिंग की और उसकी ज़िंदगी बचाई। रिमेंबर देन, इसलिए आप याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, इसलिए ये चीज़ है कि देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, इसलिए जो सबसे अहम वक्त है वो वक्त है जो अभी आपके पास अवेलेबल है। किसी भी के बंदे के पास जो प्रेजेंट टाइम होता है, जिस टाइम में वो होता है, जो अभी चल रहा होता है, वही उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपका टाइम चल रहा है वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये इसलिए सबसे अहम वक्त है क्योंकि खाली हम इसी प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ कर सकते हैं, ना हम पास्ट में जा सकते हैं, ना फ्यूचर को बदल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट हम जिस तरीके से गुजारना चाहे या जिन कामों में लगाना चाहे वो ताकत हमारे पास है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे अहम शख्स वो है, अहम बंदा वो है जो आपके साथ हो एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी मोमेंट में। दैट मीन्स एट एनी मोमेंट जो भी बंदा आपके साथ है उस वक्त वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए कि उसका कुछ भला करे। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्योंकि हम नहीं जानते कि अभी जो बंदा मेरे पास है या जिन लोगों के साथ में अभी हूँ, फ्यूचर में भी मैं इन्हीं के साथ हूँगा या कोई और आएगा। दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट person good because we are sent in this world for that purpose alone। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है जिसकी आपको बात सुननी है वो बंदा है जो जिस टाइम आपके साथ हो, और सबसे अहम काम ये है कि आप उस बंदे को फ़ायदा पहुंचाए जो किसी भी वक्त आपके साथ है, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे ही गए हैं इसी पर्पज़ के लिए कि जो हमारे दूसरे जो ह्यूमैनिटी हैं, इंसान हैं, उनका कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। तो फाइनली इसको कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है, जो दैट्स प्रेजेंट टाइम, द बेस्ट टाइम इज़ नाउ एंड द बेस्ट पर्सन इज़ यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। कोई भी बंदा जो जिस टाइम आपके साथ है वही उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो बंदा जिस वक्त आपके साथ है आप उसका कुछ भला करें, उसका कुछ फ़ायदा पहुंचा सके, उसका कुछ अच्छा करे। तो ये जो लेसन थी ये लियो टॉलस्टॉय की थी जो एक रशियन राइटर था, बड़ा ही फेमस, और जो बुक्स जिसके लिए बड़ा मशहूर है दैट इज़ वॉर एंड पीस, इसकी बड़ी फेमस बुक है। अन्ना कैरेनिना है, और भी कुछ इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, जो अक्सर आपको इंग्लिश में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सो दिस वाज अ स्टोरी, द बेस्ट टाइम इज़ नाउ, द बेस्ट पर्सन इज़ यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट एंड द बेस्ट जॉब इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें इसी काम के लिए इस दुनिया में भेजा गया है कि किसी का कुछ फ़ायदा पहुँचा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी लेसन 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉलस्टॉय एंड द लेसन इज़ फ्रॉम योर क्लास 7th इंग्लिश। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस हैं
या जो इसके दूसरी लैंग्वेज वर्क हैं या दूसरी कुछ राइटिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसकी जो पोएम है द स्कैरल, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लेसन का जो कॉन्टेक्स्ट है या जो स्टोरी है वो अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।